नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि आप अपने शब्दों की क्षमा याचना कर लीजिए। बिहार में जो स्थिति बना के रखा है इसके हिसाब से नीतीश कुमार जो भी बोले बिल्कुल सही बोले। गौ सेवक बन रहे हैं, अगर आप गौ सेवक बन के अगर गायों का ठेका ले रहे हो तो उनके लिए एक अलग से गौशाला। विपक्ष में तो नारी सम्मान रहा ही नहीं है। आप विपक्ष से कहाँ संदेश खाली पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हो तो महिलाओं का अपमान। इस देश में भाईचारा है नहीं, संविधान तो हिंदुओं को दबाने के लिए। अच्छा बन गया बीजेपी का, अभी उल्टा सीधा बकला गया तो उल्टा सीधा बोल रहा महिला को। सीए का विरोध कर रहे थे, मुसलमानों को शरण दे रहा है। ये कौन सा चरित्र है आपका? कचरा खा रही है, वो कचरा खिला रही है। जिनकी वो जो गाय पाल रहे हैं दूध देने के बाद छोड़ देते हैं वो उनकी गाय है। राहुल गांधी जो हिंदू को हिंसक बता दिया है, हमारे सामने आएगा तो हम उनको जरूर हिंसा करके दिखा देंगे कि हिंसा क्या होता है। महिलाओं का सम्मान, उनकी इज्जत देश की इज्जत है, राष्ट्र की इज्जत है, संसार की इज्जत है। और राष्ट्रपति है ना, उसको मारने पे या कुछ करने पे जेल की सजा है। तो ऐसी गौ माता को पहले राष्ट्रमाता घोषित हो, उसके बाद गोहत्या बंद अपने आप हो जाएगी। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? वीडियो आप देख चुके हैं और ये भी सुन चुके हैं कि सदन में किस तरीके से नीतीश कुमार एक महिला का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि तुम महिला हो, चुपचाप बैठो, सुनो चुपचाप। अब इसको लेकर जनता क्या सोचती है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात सभी सरकार करती है, सभी नेता बड़ी बड़ी डींगे जो है वो हाँकते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वहीं सदन में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो जनता उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, सीधे जनता के पास से चलते हैं। एक अंकल हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। अब्बास जी, ये जो सदन में नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला का अपमान किया गया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, नीतीश कुमार जो है दल बदलू और पलटू है। अच्छा। वो किसी बात भी दल बदल देता है, किसी बात भी पलटी मार देता है। लेकिन बदल के तो सरकार बना देते हैं। देखिए, सरकार उन्होंने बनाई, इसकी हम आपको उनको बधाई देते हैं। लेकिन उनको भारत के संविधान में जो लिखा है, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो कहता है मैं इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और जो भी कार्य होगा मैं पक्षपात नहीं करूंगा, यानी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। भाई नीतीश कुमार का महिलाओं के लिए ऐसा आपत्तिजनक शब्द को बोलना एक मुख्यमंत्री के लिए, ये उनके लिए शान के जरा खिलाफ है। और वो खुद सोचे कि जो मैंने जो शब्द बोले ये सही है गलत। मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि आप अपने शब्दों की क्षमा याचना कर लीजिए और देश हित में भी यही है और आपके हित में यही है। अगर महिलाएं सड़कों पे आ गई, अंग्रेज जब भागे जब महिलाएं सड़कों पे आ गई। अच्छा। हाँ, और नीतीश कुमार अगर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हो तो महिलाओं का अपमान मत करो। तो बीजेपी के साथी हैं, क्या लग रहा है वहाँ से कोई प्रेशर आएगा कि इस तरीके का बयान दे रहे हो तो माफी मांगो या सामने आके कुछ? देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण का नारा भी दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा में दिया। बिल्कुल। और महिलाएं खुद कहते हैं कि नारी जो है वो शक्ति का प्रतीक है। अब जब प्रधानमंत्री कहते हैं नारी शक्ति का प्रतीक है और उन्हीं का ही जो अलायंस का, उन्हीं का ही जो बराबर में जो बैठा हुआ महिला का अपमान कर रहा है, तो इससे बड़ा जो है हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। मुझे आशा है कि नीतीश कुमार जी तुरंत इस पर अपनी माफी मांग लें और इससे उनका भी भला है, देश का भी भला है और महिलाओं का भी भला है। महिलाओं का अपमान करके कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। महिलाओं का सम्मान, उनकी इज्जत देश की इज्जत है, राष्ट्र की इज्जत है, संसार की इज्जत है। इसलिए मुझे आशा है कि नीतीश कुमार अपने इन विचारों को वापस लेंगे और महिलाओं से
माफी मांग लेंगे। बजट पेश हुआ, बजट में बिहार को सौगात मिली, ये सब लोग कह रहे हैं। सौगात मिलने के बाद सदन में नीतीश महिला का अपमान कर देते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नीतीश फिर वही मुद्दा ले आए ना, मुद्दा चक्कर ही है ना। मेरा मुद्दा गौ माता के लिए और मुद्दा हम राजनीति मुद्दा नहीं खेलते। अच्छा, आपने कहा आप गौ सेवक हैं, कैसे देखते हैं और क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, पहली बात तो मोदी जी जो भी सरकार बन रही है सारी गौ हत्या रही है। पहली बात तो जितनी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो, मोदी जी को गौ हत्या बंद करानी चाहिए देश में और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना चाहिए। अच्छा, कैसे होगा ये? कैसे क्या होगा मैडम, उन पे पूरी वो है, और वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप तो कह रहे हैं कि कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है, तो फिर कैसे करेंगे? जो हमारे गोरक्षक पकड़े जाते हैं, जो गौ सेवक कर रहे हैं, उन पर तो पूरी कार्रवाई हो रही है। क्या सेवा कर रहे हैं गोरक्षक? गायें तो सड़कों पर घूम रही है, कचरा खा रही हैं, सड़कों पे नहीं घूमेगी तो मैडम कहाँ घूमेगी? गौशाला बननी चाहिए ना उनके लिए। आप गौ सेवक बन रहे हैं, अगर आप गौ सेवक बन के अगर गायों का ठेका ले रहे हो तो उनके लिए एक अलग से गौशाला क्यों बननी चाहिए? कुत्ता थोड़ी है मैडम जो घर में पालना है, गौ माता है वो। अच्छा। ये धरती उन्हीं की है। सड़कों पर घूमने चाहिए आवारा है? सड़कों पर आवारा घूमने चाहिए। आवारा कौन घूम रहा है? कुत्ता थोड़ी है जो आवारा घूमेगा, सड़कों पे घूमनी चाहिए। यही तो सवाल है कि इस समय आवारा घूम रही है, कचरा खा रही है। मैडम कचरा खा रही है, वो कचरा खिला रहे हैं। जिनकी जो गाय पाल रहे हैं, दूध देने के बाद छोड़ देते हैं, वो उनकी गाय है। नहीं तो आप गौशाला जाके देखिए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। आप लोग क्या कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ दूध निकाल कर छोड़ देते हैं? उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप गौ सेवक है ना? गौ तस्करी उठा, जो गौ तस्कर लोग हैं उठा के ले जा रहे हैं, हम उनको जो उनको पकड़ रहे हैं उन पे ही कार्रवाई हो रही है गोरक्षकों पे। और गोरक्षक किस आधार पर बोल रहे हैं कि जो धंधा कर रहे हैं लोग जिनका आप बोल रहे हैं, क्या बेस है आपका? जो ये बीफ सप्लाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आपको नहीं पता कहाँ हो रहा है? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हमने बहुत कम करा है हमारे आने के बाद। कहाँ कम हुआ है बताइए ना। आप तो हिंदू है, जानते होंगे आप तो, कहाँ कम हुआ है? वो तो बीफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यही रहा है, लेकिन सरकार तो बात की जा रही है ना। आप क्या करेंगे? सरकार को तो आप मना कर रहे हैं, आपने क्या किया है ये बताइए ना। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो गाय की जान बचा रहे हैं। कैसे बचा? जो रात को ट्रक निकल, कितना किया है अभी तक काम आपने? किसने? आपने पूरा काम कर रहे हैं, टीम है हमारी। क्या किया है? भाई रोके राणा दिल्ली गोरक्षा दल से है, मोनू मानेसर भाई हो गए। हाँ। क्या किया है? कितनी गायों को बचाया है? कहाँ से बचाया है? सारे इंट्रोडक्शन दे देंगे तो फिर फायदा क्या हो जाएगा? ये बात बताओ। तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या क्या काम किए हैं। सारा बोलने से काम नहीं। काम गिनवाते थोड़ी है मैडम, देखने के बाद पता लगता है। जब पुलिस हमारे को उठा के ले जाती है ना, तो हमारे साथ कोई नहीं होता। अच्छा, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सीधा गौ हत्या बंद करानी चाहिए पहली बात तो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित। आपके हिसाब से क्या सजेशन है कि ऐसा हो तो ये गौ हत्या बंद हो जाए? अगर आज मोर है, मोर राष्ट्र पक्षी है ना, उसको मारने पे या कुछ करने पे जेल की सजा है, तो ऐसी गौ माता को पहले राष्ट्रमाता घोषित हो, उसके बाद गौ हत्या बंद अपने आप हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद कोई एक्शन लेना चालू होगा, क्योंकि एक्शन तो कोई हो नहीं रहा। और हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रधान है जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने राम मंदिर पे सवाल उठाया था, शायद आप जानते होंगे। तो उन्होंने भी वृंदावन से पैदल यात्रा निकाली थी अभी गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करी जाए, तब भी कुछ नहीं हुआ। सरकार को तो, मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? कौसर। एक तरफ तो बजट पेश होता है, बिहार को सौगात मिल गई है, लेकिन वही फिर नीतीश चाचा जी जो है वो महिला के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी कर देते हैं। क्या कहते कहते महिला है, चुपचाप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता, चुपचाप सुनो। तो महिला को कुछ नहीं आता है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक हाँ। क्यों नहीं आता है? हाँ। जहाँ चला रहा महिला को कुछ नहीं आता है। ये तो उल्टा सीधा बोलेगा ही, मुंह में जो आता है। जो टिप्पणी की है नीतीश कुमार ने महिला पे, क्या होना चाहिए उस पे कार्रवाई होना चाहिए। और क्या? तो वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बजट में तो उनको इतनी बड़ी सौगात दे दी है। तो अभी ऐसा चमचा बन गया बीजेपी का, अभी उल्टा सीधा बकला गया, तो उल्टा सीधा बोल रहा है महिला को। महिला इसको दिखा देगा, ये महिला को कुछ नहीं आता है तो महिला भी इसको दिखा देगा महिला क्या चीज होता है। अच्छा, सही है। और क्या? अच्छा, जो बजट आया इससे खुश है? बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश है। आप खुश हैं तो जाहिर सी बात है जो बिहार को सौगात मिली है तो वहाँ के लोग भी खुश होंगे। मैं भी बिहार का ही हूँ। बिहार के हूँ। तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी खुश होंगे फिर तो। सारे लोग खुश हैं। लेकिन खुशी इतनी हो गई है कि शायद बौखला गए हैं नीतीश कुमार, जो महिला के प्रति ऐसा बयान दे रहे हैं सदन में। कौन सा बयान दिए हुए? मैं तो नहीं सुना हूँ। आपने नहीं सुना है? मैं बता देती हूँ। उन्होंने सदन में राजद की विधायक हैं, उनको बोला है कि आप महिला हैं, चुपचाप बैठिए और सुनिए। सही बोला, सही बोला। अगर राजद की महिला रोहिणी आचार्य जैसी होगी
होगी, राजद की महिला मीसा भारती जैसी होगी, तो राजद की महिला को बोला ही जाए। महिला तो महिला होती है ना। क्या महिला होगी? महिला होगी, महिला कौन सी महिला? क्या सोशल मीडिया पे प्रदर्शन करने के लिए है क्या? वही पार्टी में देते हैं नचनिया बजनिया को महिला। अगर राजनेता है तो वो सोशल मीडिया पर भी आएगी, सदन में भी आएगी, पब्लिक में भी आएगी, अपनी बात तो रखेगी। यही चीजें हैं। ऐसे बोलना चाहिए कि महिलाएं हैं चुपचाप सुनो, आपको नहीं आता है चुप बैठो। देखिए बिहार की स्थिति जिस लेवल की चल रही है, अपोजिशन बिहार में जो स्थिति बना के रखा है, इसके हिसाब से नीतीश कुमार जो भी बोले बिल्कुल सही बोले हैं। अच्छा। राजद में ऐसी उल्टी पुल्टी बयान देने वाली महिला बहुत सारी है। आप तब कहाँ गए थे जब रोहिणी मीसा भारती बोली थी कि मोदी जी को सत्ता से हटने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा? कौन फैसला करेगी? अपना सीट तो अपनी बहन का बचा लेते हैं ना। रोहिणी आचार्य हार चुकी है सारण से, तो जब अपना सीट नहीं बचा पा रहा है, इनको लगता है कि मोदी जी को टक्कर देंगे। उसके बाद विपक्ष में तो नारी सम्मान रहा ही नहीं है। आप विपक्ष से कहाँ संदेश खाली पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? संदेश खाली पे एक सांसद कहते हैं कि अपनी माँ बहन को घर से बाहर निकाल के लाओ, जो पसंद पड़ेगा उनको लेके जाएंगे। तब कहाँ रहती है विपक्ष? तब आप तो सवाल ये भी बोलती है कि मणिपुर पर भी नहीं बोल रहे हैं। तो मणिपुर पे जब मोदी जी बोलना चाह रहे थे संसद भवन के अंतरिम सत्र में, आपको पता होगा, अगर जानकारी होगा तो, सारे भाग गए थे। इस बार भी ये संसद भवन के पहले सत्र में ही पूछे गए थे, तो सारे उठ के नाश्ता करने चल गए थे। तो जब आपको ये देखिए, इनका सेलेक्टिव राजनीतिक जो है ये अब नहीं चलने वाला। कौन कर रहा है सेलेक्टिव राजनीति? विपक्ष वाले, पप्पू खान, सारे लोग कर रहे हैं विपक्ष वाले राजनीतिक सेलेक्टिव राजनीति। सेलेक्टिव राजनीति नहीं करते हैं तो इनको क्या कहते हैं, कर्नाटक तो नहीं दिखता है। कर्नाटक में उन्हीं के भी पार्टी के पार्षद की बेटी थी ना नेहा, वो तो नहीं दिखता उनको। हरियाणा नहीं दिखता है उनको, मेवात में नहीं दिखता है। जिन लोगों को लगे कि भाईचारा है देश में, उनको एक बार मेवात जाना चाहिए। अच्छा। मेवात में जो मल्हार महादेव है, हम लोग परसों जलाभिषेक करके आए, गेट के बाहर रखा है पत्थर रोरी बजरी। हम लोग भी गए थे पूरी तैयारी के साथ। क्या इस बार तो हिसाबे होगा, लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं। इस बार पुलिस प्रोटेक्शन पूरा बिल्कुल मुस्तैद था, तो इस बार कुछ नहीं हुआ। तो इस देश में भाईचारा है नहीं। संविधान तो हिंदुओं को दबाने के लिए। अगर महिला राजद की नहीं होती, कोई और होती तब? महिला तो देखिए, भाजपा में महिला आई है कंगना रनौत, आप देख लीजिए, जब से वो पार्टी ज्वाइन किए एक भी उल्टा पुल्टा बयान देखे नहीं देखिएगा। तो महिला में सुषमा स्वराज जी रहे हैं, भाजपा की महिला। भाजपा में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा सभ्य तरीके से बोलती है। अभी उनकी बेटी है यहाँ पे बांसुरी स्वराज, तो भाजपा में तो बिल्कुल प्योर है। अच्छा। उसमें कोई संदेह नहीं। और किसी पार्टी की महिलाओं की अगर बात की जाए तो? और किस पार्टी में महिला की बात करें? ममता पार्टी में महिलाएं हैं वैसे। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि भारत की नारी ममता बनर्जी कभी नहीं बने। अच्छा। विपक्ष वाले कहाँ जाते हैं जब ममता बनर्जी 3 दिन कहती है कि बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में शूट एंड साइट का ऑर्डर है कि जो उग्रवादी प्रदर्शन करे उसको शूट कर दो। तो ममता बनर्जी बोलिए कि जो भी मजलूम लोग यहाँ पे आएंगे उनको शरण दे देंगे। अच्छा। सीएए का विरोध कर रहे थे, मुसलमानों को शरण दे रहे हैं। ये कौन सा चरित्र है आपका? बताइए जरा मीडिया में सामने आकर के। और पूरे विपक्ष वाले का मुंह बंद है। जो कल तक फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, उनको ना तो फ्रांस दिख रहा अभी, ना उनको बांग्लादेश दिख रहा है। नीतीश कुमार के माफी मांगने की मांग कर रहे हैं विपक्ष, तो कह रहा है माफी मांगे नीतीश कुमार। राहुल गांधी कब माफी मांगेगा? राहुल गांधी कब माफी मांगेगा? राहुल गांधी जो हिंदू को हिंसक बता दिया है, हमारे सामने आएगा तो हम उनको जरूर हिंसा करके दिखा देंगे कि हिंसा क्या होता है। अच्छा। तो पहले राहुल गांधी को बोलिए कि हिंसा को ऑन कैमरा बोल रहे हैं, डरे क्या दिक्कत? हम डरते हैं? हिंदू तो कभी किसी से डरता नहीं। हिंदू वही था महाराणा प्रताप, ठीक है, जो पूरे जितने भी मुगल थे शासक, सबको पानी पिला करके रखा था। हम लोग उन्हीं के वंशज है, तो हम लोग डरते नहीं है। राहुल गांधी से क्या डरना? भैया आपने तो सुना है, क्या कहेंगे? जो भैया ने भी कहा, हालांकि आप पीछे से हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन क्या कहेंगे? उन्होंने गलत बोला ये बात, तो इन्होंने गलत बोली। देखो, महिलाओं के साथ में कभी भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। सही है ना? महिला का भी अपना हक है बोलने का। महिला बोल सकती है कहीं भी खड़े होने के बाद में। अगर वो सदन में पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि कोई ओहदा उनका रहा होगा, उनको हक दिया गया होगा, लेकिन इस तरीके से बोल देना कि चुप बैठो तुम महिला हो, ये कितना सही है? ये क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। महिला का भी हक है बोलने का। महिला बोल सकती है अपने हक के बारे में। सही है ना? महिला का अधिकार है। अभी जरूरी नहीं कोई स्नान आप महिला का बोलती है खड़े होने के बाद में, और सांसद में खड़े होने के बाद मंत्री की उसको दबाएं, वो गलत है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो बयान जिसने दिया है उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? भाई उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। महिला को दबाने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं है महिला को दबाने का। तो खैर, महिलाओं को लेकर क्या राय है, क्योंकि जो बयान नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था उस पर क्या सोचते हैं लोग, ये आप सुन चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया है ये गलत है, तो कुछ इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।